अपने कर्मों से गए हैं जेल। क्या कर्म किया उनने ऐसा? उन्होंने दिल्ली को ठगा है और पब्लिकों को गुमराह किया। एक के साथ 4 बोतलें फ्री दी हैं। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? कितने सालों से शराब बिक रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लोगों को शराब बांट रहे हैं कि वो बनेंगे, मेरा फैन बेस बनेगा, लोग वोट देंगे। हम सब राजनीति है ये। अब पकड़े गए हैं तो अब डर रहे हैं। ये बहुत सबको फ्री का बांट लिया, अब ये फ्री सब खत्म हो गया। जो काम करने वाला है क्या 1000 रुपये का 1000 रुपये का बिल नहीं भरेगा। ये सबको सोच रहा है कि मैं मुर्गियाँ खिलाऊं, दारू पिलाऊं, फ्री में बांटूं, कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के सीएम हैं जो वो हैं जेल में बंद, तिहाड़ जेल में बंद। लेकिन वो जेल में क्यों बंद है ये सारी जनता जानती है। शराब घोटाले में उनका नाम आया है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ और मैंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज हम जनता के बीच में हैं और जनता से ही जानेंगे कि केजरीवाल ने उनके लिए क्या क्या किया है। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि केजरीवाल बोलते हैं कि उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, तो उन्होंने क्या कुछ किया है ये बताइए। क्या कुछ किया है? बिजली पानी फ्री किया है, लेडीज़ों को बस में फ्री चला रहे हैं, और क्या किया? यही किया है। बाकी घोटाले में फंस गए हो। तो इतने बड़े शराब घोटाले में वो फंसे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो गलत करा है ना, जो इतने ठेके खुलवाए, इतना सब कुछ वो लिया है, गलत बात है। जनता का पैसा लूटा है, इसका मतलब साफ। हाँ जी सर, लूटा है। और आप जैसे बोल रहे हैं कि जनता के लिए बहुत किया, बसेस फ्री करी, ये करा वो करा, इसमें बच्चों के लिए क्या किया? वो बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छी। हाँ, उन्होंने स्कूल बनवाए, अच्छे बेहतर स्कूल करवाए, प्राइवेटों से अच्छे भी करवा दिए उन्होंने, सारा सब कुछ करा। बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं उन्होंने, ये काम सही किए थे सब। बाकी ये गलत किया घोटाला वाला। तो आपका क्या मानना है कि सुनीता केजरीवाल सीएम के पद के लिए बहुत अच्छी दावेदार रहेंगी या फिर नहीं? देखिए, सुनीता केजरीवाल को अभी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति का, फर्स्ट टाइम वो मंच पे आई हैं। सबसे पहले तो यही होगा कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी अभी अंदर हैं, जमानत का वो अभी ये कंफर्म नहीं है। उससे पहले ये तो इनका जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे वही डिसाइड करेंगे किसको सीएम बनाया जाए, क्योंकि अभी वो अपने रनिंग में आरसी के साथ सौरभ भारद्वाज भी है। लेकिन अभी जब केजरीवाल की अभी कोर्ट पर पेशी हुई थी, उन्हें आतिशी का नाम लिया था, इस पर आप क्या कहेंगे? आतिशी का भी नाम लिया है और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया है। हो सकता है अभी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आतिशी ने कि ईडी हमको भी उठाएगी, क्योंकि उन दोनों का नाम लिया है, जिसमें सौरभ भारद्वाज का नाम है और आतिशी का नाम है, उसके साथ राघव चड्ढा का भी नाम है। उन लोगों को भी पूछताछ के लिए ईडी बुलाएगी अपने दफ्तर। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जैसे ही गिरफ्तार हुए उसके बाद सुनीता केजरीवाल एकदम एक्टिव मोड में आ गई। पहले वो अपनी वीडियोस जारी कर रही हैं, उसके बाद उन्हें एक के बाद एक वीडियो जारी करी और अब उन्होंने शीश महल में एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। इसका क्या संकेत है? इसका यही संकेत है मैडम, वो सीएम बनना चाहती हैं दिल्ली की, और सीएम आरसी भी बनना चाहती हैं, वो भी रनिंग में है। तो इस चक्कर में ये सीएम की कुर्सी के लिए लगे हुए हैं लोग आपस में। क्योंकि तो आपको क्या लगता है कि ये सीएम के पद के लिए कौन ज्यादा फिट बैठेगा आपकी दिल्ली के लिए? देखिए, ये तो अपना दिल्ली के लिए मैं बात करूं, अभी आतिशी का ही नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर केजरीवाल जी जेल में रहेंगे तो वही देखेंगी, क्योंकि वो काफ़ी पहले से एक्टिव है राजनीति में। उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से सुनीता केजरीवाल को नहीं है। जी, सुनीता केजरीवाल को एक्सपीरियंस नहीं है जितना आतिशी को है। उसके बाद नंबर आता है सौरभ भारद्वाज का, तो वो भी हैं बनने लायक सीएम। जी, तो बताइए, अभी केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो सही जेल में है या फिर गलत? वो अपने कर्मों से गए हैं जेल। क्या कर्म किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने दिल्ली को ठगा है और पब्लिकों को गुमराह किया है। अच्छा, और लेकिन वो तो बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। उनकी ईमानदारी उनके गुरु खुद हैं, वो ही बताएंगे, जो अन्ना हजारे ही, वो कितने वो ईमानदार हैं केजरीवाल। तो फिर अब ये कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल अगली सीएम हो सकती है, इस पर आपकी क्या राय है? वो अपने घर वालों को ही बनाएंगे सीएम और किसी को नहीं पूछेंगे वो। अच्छा, फिर से परिवारवाद वाला सिलसिला चलता रहेगा, ये कहना है आपका? ये तो जरूरी है करना, ये उन्हें परिवारवाद चलेगा उनका। केजरीवाल अभी जेल में है, सर आपका क्या कहना है इसमें कि वो ये जो शराब घोटाला हुआ है इसमें उन्हें फंसाया जा रहा है या फिर सच में उन्होंने कुछ किया है? तभी तो कुछ होता है मैडम, बिना किए थोड़े कुछ हो जाता है। कुछ करा होगा तभी तो ईडी पीछे पड़ी है या सीबीआई। जिस तरीके से आप दिल्ली वासी हैं, आपको पता होगा, जैसे केजरीवाल बोलते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने दिल्ली की जनता के लिए ये किया वो किया। मैडम, कट्टर ईमानदार का जिनके खिलाफ खड़े हुए थे उन्हीं साथ मिल के कौन सा कट्टर ईमानदार हो गए फिर?
जिनके खिलाफ आए थे, कांग्रेस के खिलाफ आए थे, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। वो भी बेईमान, ये भी बेईमान। राजनीति में सब होता ही बेईमानी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी, सब बेईमान है। कोई राजनीति कभी ईमानदारी से नहीं चलती इनकी। इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ जिसमें कि केजरीवाल बोलते थे, पहले तक बोलते रहे कि मैं ईमानदार हूँ, अगर मेरे पे थोड़ा सा भी आरोप लगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वो जेल में है लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया। तो मैडम उनको देना चाहिए ना, एक तो एक उनकी एक नैतिकता नहीं है उसमें, एक उनको इस्तीफा देना चाहिए। कल उन्होंने उनका नाम ले दिया, आतिशी का ले दिया, सौरभ का नाम ले दिया, बस वही पहले वो भी ना बन पाए सीएम। क्या करोगे, अपनी वाइफ को सीएम बनाने के चक्कर में वो उनका नाम ले रहे हैं। इस तरीके से सुनीता केजरीवाल अब एक्टिव हो गई है, जैसे वो जेल में गए उनके पति वो एक्टिव हो गई, तो इस पर आपका क्या है कि वो क्या संकेत दे रही है कि वो अगले सीएम की? तो मैं कहता रहा हूँ मैडम, उन्होंने कल केजरीवाल ने जब तो उनका नाम ले दिया, आतिशी सौरभ का, अपनी वाइफ को सीएम बनाने के लिए। इस तरीके से केजरीवाल ने अभी तक सत्ता चलाई, तो जो सुनीता केजरीवाल है वो भी नई है, उनका बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस पॉलिटिक्स में, तो इस पर आपका क्या कहना है कि वो सही दावेदार रहेंगी सीएम पर? मैडम सीएम तो जो बन जाए सब अपने आप आ जाता है। कहाँ कभी राबड़ी देवी की सीएम बनी थी, वो भी तो उन्होंने भी चलाई ना गवर्नमेंट, ये भी चला लेंगे अपने आप। उसमें कोई वो थोड़ी है गवर्नमेंट, जब सीट मिल जाती सब आ जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए मैम। कैसा नहीं होना चाहिए मैम, जिसको पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज ही ना हो वो आके सीएम बन जाए तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? अब कोई अननोन, जैसे आप इनको सीएम बना दो कल, ऐसे तो उनकी वाइफ है मैम, ऐसे थोड़ा ना चल सकता है। और फिर आप ये देखिए कि इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ है, इसमें केजरीवाल फंसे हैं, लेकिन वो ये बोलते रहते हैं कि ये मुझे फंसाया जा रहा है, बीजेपी है जो आरोप लगा रही है और ये बीजेपी के इशारों पर सारी एजेंसियां चल रही हैं, इस पर क्या कहना है? मैम, फंसता बंदा क्या नहीं करेगा, वो तो किसी और के ऊपर उंगली डालेगा ही। आप खुद मानो, एक के साथ 4 बोतलें फ्री दी हैं, ये घोटाला नहीं है तो क्या है? मैम 10 साल, कितने सालों से शराब बिक रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैम वो एक के साथ लोगों को शराब बांट रहे हैं कि वो बनेंगे, मेरा फैन बेस बनेगा, लोग वोट देंगे। मैम सब राजनीति है ये। अब पकड़े गए हैं तो अब डर रहे हैं, अब खुद अपनी वाइफ को ले आएंगे तो मैम उनकी वाइफ तो उन्हीं की है, कैसे नहीं पता लगेगा कि वो वैसे नहीं करेंगे? ये बहुत सबको फ्री का बांट लिया, अब ये फ्री सब खत्म हो गया। जो काम करने वाला है क्या 1000 रुपये का 1000 रुपये का बिल नहीं भरेगा, है या नहीं भरेगा ना? ये सपोर्ट किसको करी जा रही है आपको भी पता है अच्छी तरह, और वोट कौन देगा इनको, इसको सबसे ज़्यादा, ये भी आपको पता है नहीं? और नहीं, जिस तरीके से अब केजरीवाल की पत्नी सामने आ गई है, मतलब उनके जेल जाते ही सीधे उनने कमान संभाल ली है। आज तक आई हैं? आज तक नहीं आई थी सामने, सीधे वो सामने आई जैसे जेल। देखा था जब भी कोई ऐसा काम होता है ना किसी भी चीज़ में, सपोज करो मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मेरे से पैसे कम करवाने हैं, जब बिल बनता है तो उस टाइम पता क्या होता है, कुछ नहीं, उसकी वाइफ सामने आ जाती है तय होने के बाद, ठीक, वो बैठ के मेरे साथ मीटिंग करती है, तो समझ लो 50,000 रुपये मेरे गए, वो समझ रहे हो आप? तो अगर उसकी पत्नी आ रही है सामने तो और देश का सत्यानाश। तो मतलब केजरीवाल ने जो घोटाला किया उसके ऊपर अब उनकी पत्नी घोटाला करेंगी, ये आपको? शायद डबल करें, आप समझ नहीं रहे? घोटाले पे घोटाला। हाँ, ये फ्री का बहुत कुछ हो गया, अब फ्री का नहीं चाहिए किसी को। लेकिन केजरीवाल तो बोलते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने जनता के लिए ये किया, बच्चों के लिए शिक्षा दी। बोलने से होता क्या है? कुछ भी नहीं, करने से होता है। इस जाके देख के आओ, सरकारी स्कूल देख के तो आओ, और हॉस्पिटल देख के आओ, रात को जाना इमरजेंसी के टाइम पे। क्यों भाई, चलना मेरे साथ, हाँ चलना, कौन सी दवाइयाँ मिलती हैं पूछ के राजी नहीं है डॉक्टर, कोई मर रहा है जी रहा है, हाँ कोई पूछ के राजी नहीं है, समझ रहे हो? डॉक्टर बैठ के वहाँ सिगरेट पी रहे हैं, वीडियो बना के दूँ मैं? क्या है, कुछ भी नहीं। बस हम यही जानने आए थे कि दिल्ली की जनता से कि असलियत क्या है, ग्राउंड जीरो पे जो चल रहा है। असलियत मैंने बताई है ना आपको, जो समझदार होगा ना वो तो वोट देगा नहीं, ठीक है, और जो बेवकूफ़ होगा वो वोट दे, जितना मर्जी दे। लेकिन उन्होंने तो इतना सारी चीजें फ्री की है आप लोगों के लिए कि दिल्ली वासी। भाई फ्री हमें, हाँ मेरी बात सुनो, हाँ ये लॉकडाउन लगा था, सबको राशन, गरीब आदमी को राशन मिला दबा के फ्री में, ठीक है, एक आटे की बोरी थी, 10 आदमियों ने फोटो खिंचवाई, मुझे कोई क्या है? सिर्फ फोटो सेशन चला। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को कोई क्या है? अगर मेरे घर में राशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं फांसी लगा लूँगा, फोटो नहीं खिंचवाऊँगा ऐसे करके, आप समझ रहे हो? तो मेन चीज़ है मीडियम क्लास जो है उसको देखो, ये सब
छोटे बंदे को देखते हैं या बड़े बंदे को देखते हैं, बीच वाले को छोड़ देते हैं। जिस तरीके से ना ये केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी आई थी, कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी और वो बोलती थी कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, गांधी परिवार। अब केजरीवाल जब जेल लड़ाई में और कांग्रेस की लड़ाई में ये अंडा निकल आया ये। हाँ हाँ, और अब ये अंडा निकल के हाँ मुर्गी बन के हाँ ये सबको सोच रहा है कि मैं मुर्गियाँ खिलाऊं, दारू पिलाऊं, फ्री में बांटूं। कुछ नहीं होने वाला इससे। तो रह गया मैम, दारू जितनी फ्री में बांटनी थी अब नहीं कुछ होगा इनका। दारू दे के वोट, दारू पीने से हिंदुस्तान में दारू ही हर चीज की जड़ है, हर क्राइम की जड़। कोई लड़की सेफ, अगर लड़का हम जैसे रात को लड़की निकले और जो लड़के घूमने वाले उन्होंने दारू पी रखी है, उन्हें अपना होश नहीं है, वो भाई गलत तो करेंगी ना। लड़की की छोड़ो, हम लड़के मैम रात को निकल जाते हैं यहाँ से, इस तरफ से गाड़ियाँ निकल रही होती हैं 100 की स्पीड पे। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का क्या हालत है? दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसकी क्या कंडीशन है, ये आप मुझे बताइए। बता तो रहा हूँ आपको, सरकार हटेगी तब कोई कुछ मुद्दा उठाया जाएगा इस चीज़ का, और जब कोई बनेगा ना तो मेरे हिसाब से उसे ये कहना चाहिए कि उसे कुर्सी ना मिले। हाँ, ये कुर्सी ना इसमें मैग्नेट है, इसमें जो भी कुछ बैठता है ना वो घोटाले करना चालू कर देता है। खड़े होके काम करो, और जो पैसा आता है ना वो सबके पास जो खर्च करा जा रहा है पूरी पब्लिक को पता होना चाहिए, ये पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ खर्च हो रहा है या यहाँ खर्च हो रहा है। तो देखा आपने दिल्ली की जनता क्या कहती है कि केजरीवाल ने क्या कुछ किया है। दिल्ली की जनता ने साफ साफ कह दिया है कि केजरीवाल ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, और फ्री की जो सामान वो बोल रहे थे कि फ्री की ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें, बस फ्री, पानी फ्री, ये सब इन लोगों ने बोल दिया कि हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार ना करे। कैमरामैन अशोक के साथ मैं प्रिया, कैपिटल टीवी।